इटरनल्स एमसीयू के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है, लेकिन क्या यह टीम डीसीईयू के जस्टिस लीग टीम को एक फाइट में हराने में कैपेबल है या नहीं? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और टीम शोडाउन में, जहां हम बात करने वाले हैं इटरनल्स वर्सेस जस्टिस लीग के बीच में फाइट की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इटरनल्स के टीम की, कि इटरनल्स अपनी टीम के हीरोज को जस्टिस लीग के अगेंस्ट किस तरह से यूज कर सकता है और जस्टिस लीग टीम के ऊपर अटैक कर सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस लीग टीम की, कि इटरनल्स के द्वारा किए गए अटैक को किस तरह से काउंटर अटैक कर सकते हैं और इस फाइट में विनर कौन हो सकता है। तो पहले अगर बात करें इटरनल्स की, तो इटरनल्स की टीम में है गिलगेमेश, जो कि इटरनल की टीम का एक हैवी हिटर है। अब चाहे गिलगेमेश सुपरमैन जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिकल स्ट्रेंथ में वह एक मोस्ट पावरफुल इटरनल है, जिसे कि बैटमैन और साइबोर्ग के सामने किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी फाइट में। अपनी टीम के मेंबर्स जैसे कि स्प्राइट और फास्टोस के साथ मिलकर वह आसानी से बैटमैन और साइबोर्ग को संभाल सकता है और फाइट से दूर रख सकता है। इसके बाद इटरनल की टीम में है थेना, जो कि वंडर वुमन से फाइट करते हुए उसे बैटल से दूर रख सकती है। थेना कॉस्मिक एनर्जी से कई तरह के वेपन्स को क्रिएट कर सकती है, जो कि उसे वंडर वुमन की पावर्स के अगेंस्ट उसे फाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करे। वैसे थेना के पास गिलगेमेश की तरह सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, जिससे कि वो वंडर वुमन को एक फाइट में हरा पाए। इसीलिए शायद किंगो के साथ टीम अप करके थेना एक लंबी फाइट में वंडर वुमन को रोकने में कामयाब हो पाए। और जब तक दोनों एक दूसरे के साथ बिजी रहेंगे, तब तक वंडर वुमन फाइट में अपनी टीम की हेल्प नहीं कर पाएगी। इसके बाद इटरनल्स के पास है ड्रुइग, जो कि माइंड को कंट्रोल कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, जो इस बैटल में कहीं पर भी छुपकर जस्टिस लीग की टीम में हीरोज के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें उन्हीं की टीम के अगेंस्ट लड़ाई करवा सकता है। वैसे डीसी की ट्रिनिटी के सामने ड्रुइग की ये पावर्स कुछ काम नहीं आएगी, और एक्वामैन भी माइंड कंट्रोल से रजिस्ट है। इसकी वजह से एक्वामैन पर भी इस पावर्स का कुछ ज्यादा खास असर नहीं होगा। लेकिन ड्रुइग फ्लैश और साइबोर्ग को माइंड कंट्रोल करके उन्हें उन्हीं की टीम के अगेंस्ट कर सकता है, या फिर उन्हें इटरनल्स की टीम में शामिल कर सकता है, जिसकी वजह से जस्टिस लीग टीम को एक भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इसके साथ ही इटरनल्स की टीम में है सर्सी, जिसकी पावर्स पहले तो लिमिटेड थी, जो निर्जीव चीजों को मैनिपुलेट या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, लेकिन बाद में उसकी पावर्स थोड़ी इंक्रीज हुई और अब वो लिविंग बींग्स को भी कुछ हद तक ट्रांसफॉर्म या मैनिपुलेट कर सकती है। सर्सी की पावर्स इस फाइट में गेम चेंजिंग काम कर सकती है, क्योंकि वह अपनी पावर से बैटलफील्ड से लेकर जस्टिस लीग टीम के वेपन्स तक को मैनिपुलेट और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वह साइबर को पूरी तरह से इस फाइट से बाहर कर सकती है, मैनिपुलेट या ट्रांसफॉर्म करके, और बैटमैन के कई सारे गैजेट्स को बेकार कर सकती है। इसके बाद इटरनल्स की टीम में है इकरिस, और जब तक इकरिस अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेता, वह रुकता नहीं है, और जो भी उसके मिशन के बीच में आता है वह बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह किए उन्हें मार देता है। इकरिस भी एमसी का एक मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर है, और अपनी पावर्स के चलते वह डीसी के मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन के लिए एक बेस्ट ओपोनेंट होगा और उसे अच्छी टक्कर दे पाएगा। वैसे हो सकता है कि सुपरमैन इकरिस को हरा सके, लेकिन इकरिस अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अपने मिशन और अपनी लाइफ को खतरे में देखकर वह सुपरमैन के अगेंस्ट अपने अंदर छिपी हुई कॉस्मिक एनर्जी को फुल पोटेंशियल पर यूज करके सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है। इन सब के अलावा इटरनल्स की टीम में मकारी है, जो कि फ्लैश की तरह सुपर स्पीड की पावर्स को यूज करती है, सुपर स्पीड से रन और मूव कर सकती है, जो कि फ्लैश को इस फाइट में उलझा कर रख सकती है। और इस तरह से इटरनल्स की टीम जस्टिस लीग की टीम को ओवरपावर करके उन्हें हराने की कोशिश कर सकती है एक फाइट में। तो ये तो बात होगी इटरनल्स के टीम की। अब देखते हैं कि जस्टिस लीग की टीम इनके अटैक को किस तरह से डील करती है। तो जस्टिस लीग की टीम के पास है एक्वामैन, जिसे कि अंडर एस्टिमेट करना इटरनल्स को भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक्वामैन ने डीसीईयू में प्रूव किया है कि वह सिर्फ मछलियों से बात ही नहीं कर सकता, बल्कि वह जस्टिस लीग के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स में से एक है। एक्वामैन के पास ट्राइडेंट ऑफ एटलन है, जिससे कि वह 7 समुद्रों पर कंट्रोल कर सकता है, और वह ओशंस का रियल किंग भी है। एक्वामैन को इस बैटल में फाइट करने के लिए कई सारे ओपोनेंट मिल जाएंगे, जहां एक्वामैन इस बैटल में इकरिस से लेकर किंगो तक हर किसी से फाइट कर सकता है, और कुछ ही इटरनल्स है जो कि एक्वामैन का सामना कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस लीग टीम के पास है फ्लैश, जो कि मकारी को इजीली एक फाइट में संभाल सकता है। वैसे मकारी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन फ्लैश जितनी फास्ट नहीं है, लेकिन मकारी फ्लैश से ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। पर फ्लैश के पास साइक्लोन क्रिएट करने और लाइटनिंग प्रोडक्शन से लेकर स्पीड फोर्स जैसी एबिलिटीज है, जिनका यूज करके वो एक फाइट में मकारी को हरा सकता है। इसके बाद वंडर वुमन और थेना के बीच की फाइट में दोनों एक दूसरे को उलझा कर रख सकते हैं, लेकिन वंडर वुमन की पावर्स के सामने थेना इस लड़ाई में नहीं जीत पाएगी, और वंडर वुमन अपने स्ट्रेंथ और पावर से थेना को हराने के बाद अपनी टीम की हेल्प करने जल्दी से जल्दी आ सकती है। और थेना के हारते ही इटरनल का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इटरनल की वॉरियर बैटल से बाहर हो चुकी है और जस्टिस लीग की वॉरियर अपनी टीम के साथ मिलकर फाइट कर रही है। अब इसके बाद अगला कैरेक्टर जो है जस्टिस लीग के पास, वो है बैटमैन। अब बैटमैन जस्टिस लीग का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है, जिसने अपनी ट्रेनिंग से पीक ह्यूमन लेवल अचीव किया हुआ है, और वह कई मार्शल आर्ट टेक्निक्स में मास्टर है, जो उसे बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर्स में से एक बनाता है। अब चाहे इटरनल्स के पास कॉस्मिक पावर्स क्यों ना हो, पर बैटमैन का इंटेलिजेंस लेवल उसे इटरनल्स की टीम के वीकनेस का एडवांटेज देगा, और उनकी वीकनेस को जानकर बैटमैन अपनी टीम के हैवी हिटर्स के साथ मिलकर उनके जरिए इटरनल्स की टीम के ड्रुइग
फास्टोस और अजैक को हराने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही बैटमैन ज्यादातर टाइम गिलगिमेश के साथ फाइट में बिजी होगा, तो वो साइबोर्ग के साथ मिलकर वहां पर गिलगिमेश को हराने में भी उसकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद जस्टिस लीग के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है सुपरमैन। अगर सीधे कहूँ तो सुपरमैन एक मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम है। हालांकि सुपरमैन की कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और रॉ स्ट्रेंथ के मामले में कुछ ही हीरोज है जो सुपरमैन की बराबरी कर सकते हैं। सुपरमैन ने अपने ब्रूटल फोर्स का यूज करके कॉमिक्स में थॉर और हल्क दोनों को एक साथ हराया था, तो यह कहना सही होगा कि वो इटरनल्स की टीम पर भी भारी पड़ सकता है। वैसे इकरिस सुपरमैन के लिए एक अच्छा चैलेंज हो सकता है इस फाइट में, लेकिन सुपरमैन एक फाइट में इकरिस को ओवरपावर कर लेगा। और अगर सुपरमैन ने एक बार इकरिस को इस बैटल से बाहर कर दिया तो उसके बाद इटरनल्स की टीम शायद ही सुपरमैन के सामने टिक पाएगी इस बैटल में, क्योंकि इकरिस ने अकेले इटरनल्स की टीम को ओवरपावर किया था और सुपरमैन के पास इकरिस से भी ज्यादा पावरफुल हीट लेजर बीम और फ्रीजिंग ब्रीथ के साथ ही स्ट्रेंथ भी है, और इस वजह से इकरिस के बिना इटरनल्स की टीम जस्टिस लीग टीम को नहीं हरा पाएगी और सुपरमैन अकेले ही पूरी इटरनल्स की टीम को संभालने में कैपेबल है। आखिर में जस्टिस लीग टीम एक फाइट में इटरनल्स की टीम को हरा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इस बैटल में कौन सी टीम विनर हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw